हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5। फर्स्ट पार्ट इज 1/√7। रैशनलाइज करने का मतलब हमें डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट वैल्यू को रिमूव करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और हमें इसको करने का तरीका क्या है? बहुत आसान है। जब अंडर रूट में सिंगल वैल्यू हो √7 जैसे यहाँ पे है तो बिल्कुल आसान है। इसे ऊपर भी √7 नीचे भी √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आंसर देखिए क्या आएगा। √7 को 1 से मल्टीप्लाई किया √7, नीचे वाले √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 7। तो बस यही फाइनल आंसर होगा। तो रैशनलाइज करने का मतलब आपने याद क्या रखना है कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट रिमूव करना है। यहां देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 7 रह गया, न्यूमरेटर में √7 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर से रिमूव करना है हमने। ठीक है, तो बहुत आसान मेथड है। सेकंड पार्ट देखो इसी क्वेश्चन का, 1/√7 माइनस √6। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करना है इसको ध्यान से देखना है। जैसे दो स्क्वायर रूट्स हैं और बीच में माइनस का निशान है, ऐसी सिचुएशन में रैशनलाइज करने का मतलब है साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस का साइन है ना, इसकी जगह पर कर दीजिए प्लस का। वो भी क्यों, अभी समझ आ जाएगा। साइन चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, ये √7 प्लस √6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ये तो √7 प्लस √6 ही आएगा। डिनोमिनेटर में देखो √7 माइनस √6, √7 प्लस √6। देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी, a प्लस बी। प्रोडक्ट बन रही है ना, ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। यानी कि ये नीचे अगर मैं लगाऊं तो a² माइनस b²। राइट, तो ये बना √7 प्लस √6। नीचे देखो अब √7 का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 7 बनेगा, माइनस √6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 बनेगा। तो हमारे पास क्या बचा, √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 करते हैं तो 1। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, √7 प्लस √6 सेकेंड को पार्ट का आंसर है। मेन चीज डिनोमिनेटर में जो ये स्क्वायर रूट वैल्यू थी वो देखो रिमूव हो गई। 1/√7 माइनस √6 किसके इक्वल होता है, √7 प्लस √6। तो बिल्कुल आसान था और मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे, थर्ड पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स भी करेंगे ऐसी कुछ जो बुक में दे रखी हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। देखते हैं, अब रैशनलाइज करना है, मेथड सेम रहेगा, बस यहां पर प्लस आ गया है तो हमने क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना है, माइनस कर देना है। राइट, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2। नीचे सेम फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। आपने साथ में फॉर्मूला लिख के दिखाना है यूजिंग फॉर्मूला। √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि अपना आंसर क्या बनेगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ पार्ट देखिए, 1/√7 माइनस 2। अब भी ये √7 को रिमूव करना है हमने नीचे से। मेथड सेम, सेम स्टेप्स। √7 माइनस 2 है, साइन चेंज कर दीजिए, बस प्लस का 2 कर दीजिए। क्या होगा,
ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू रहेगी। नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ये याद रखना, यूजिंग फॉर्मूला जरूर लिखना साथ में। फर्स्ट में मैंने लिख के दिखा दिया था आपको, सेकंड पार्ट में √7² माइनस, अब 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर करते हैं 7, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, यानी कि √7 + 2 अपॉन 7 में से 4 माइनस किया 3। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान है और प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे से करेंगे अभी तो। देखिए सबसे पहले एग्जांपल 17, ये तो बिल्कुल सिंपल है, जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं दोबारा। जैसे 1/√2 है तो इसे कैसे करना था, अकेला है सिंगल वैल्यू तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। √2 को 1 से किया √2, नीचे वाले √2 को √2 से करेंगे तो √2/2 आंसर होगा, राइट। 18th एग्जाम्पल 18th देख लेते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/2 + √3। ये कैसे करेंगे, 1/2 + √3 मल्टीप्लाई 2 - √3 अपॉन 2 - √3, साइन चेंज कर दिया हमने। और इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऊपर 2 - √3 तो 1 से मल्टीप्लाई होके 2 - √3 ही बनेगा। नीचे a + b a - b मतलब a² माइनस b², और अपने पास बनेगा 2 - √3 अपॉन 2² इज 4, √3² इज 3, यानी कि 2 - √3 अपॉन 1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 - √3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 - √3 आएगा। एग्जाम्पल 18th के बाद एग्जाम्पल 19th भी देखते हैं। 19th एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्या है, यहीं पे लिख रहा हूँ, 5 अपॉन √3 माइनस √5। अब इसे यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, 5 अपॉन √3 माइनस √5 मल्टीप्लाई, बस साइन चेंज करना है आपने। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 5 आ गया, हमेशा जितने भी आपने किए थे उनमें 1 था, तो इसीलिए हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। 5 के साथ ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह से लिखते हैं एक बार, 5 × √3 + 5, नीचे क्या बनेगा, a - b a + b, यानी कि a² माइनस b²। आगे देखते हैं, 5 मल्टीप्लाई √3 + √5, तो एज इट इज चलने दीजिए। नीचे क्या बना, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर होता है 5, तो 5 × √3 + √5 अपॉन 3 - 5 करेंगे तो -2। तो आप फाइनली आंसर क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन -2 को आप ऐसे लिखिए, -5/2 मल्टीप्लाई √3 + √5, ये इसका आंसर होगा। मेन चीज क्या थी कि डिनोमिनेटर से देखो स्क्वायर रूट रिमूव कर दिया हमने, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 20 पे। एग्जाम्पल 20 थोड़ी सी और डिफरेंट है, इसीलिए कर रहे हैं हम। देखते हैं एग्जाम्पल 20, इसमें रैशनलाइज करना है हमें 1/7 + 3√2 को। अब देखिए 1/7 + 3√2 मल्टीप्लाई, साइन चेंज कर देंगे, 7 - 3√2, और ऊपर वाली 1 से मल्टीप्लाई, नीचे क्या बना, a + b a - b, यानी कि a² माइनस b²। अभी देखना इस स्टेप को ध्यान से, 7 - 3√2 तो ठीक है, 7² इज 49 माइनस, अब 3√2 का स्क्वायर क्या होगा ये समझना है। इसका मतलब है 3√2 × 3√2, 3 को 3 से किया 9, √2 को √2 से करेंगे तो 2, और फाइनल आंसर क्या बनेगा, 18। ठीक है, ये याद रखना है, कैलकुलेशन ये समझ आनी चाहिए।
और दूसरा तरीका ये 3√2² 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि आंसर क्या होगा 18 होगा। तो इस तरह से 3√2 के स्क्वायर को ओपन करना है, ये समझ आना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। तो माइनस किया, यहाँ पे क्या आएगा 18, और नेक्स्ट स्टेप 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 में से 18 माइनस करते हैं तो क्या आएगा 31। तो डिनोमिनेटर से हमने स्क्वायर रूट को रिमूव कर लिया। तो हमने अपने आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट किया और हर तरह की एग्जांपल्स भी कवर कर ली हैं। आई होप रैशनलाइज करना सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।